नमस्कार। स्वागत सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश साजना आप सभी के बीच हाजिर। और सूचना आप सभी को मिल गई होगी कि आपकी जो प्री डीएलएड है बीएसटीसी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पहली लिस्ट है कि कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उन पे बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कितने नंबर वालों को कॉलेज मिली है। बहुत से बच्चे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मुझे बस जस्ट घर के पास वाली कॉलेज मिल गई। कुछ रो भी रहे हैं कि मुझे कॉलेज नहीं मिली। तो सबकी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, कट ऑफ आपको बताई थी वो तो आज भी आपके सामने है कि हमारे द्वारा आपको ये कट ऑफ बताई गई थी। कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही रही होगी, कम रहने की तो संभावना थी नहीं। ये बात तो मैंने पहले ही आपको बताई थी जिस दिन अपन कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमारी ये कट ऑफ देखकर बहुत से बच्चे नाराज भी हुए थे। हालांकि हमें खुद इस चीज़ का आभास है पिछले 5 सालों से कि अगर हम कट ऑफ कम बताएंगे, कट ऑफ बहुत कम रहेगी तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे यार सर मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। लेकिन कट ऑफ अगर ज्यादा बताई जाए तो वही बच्चे नाराज होते हैं, आप तो ऐसे ना, आपको कुछ पता ही नहीं, ये वो। तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना हमारे लिए भी एक धर्म संकट की बात होती है। तो बीच का एक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि यहाँ तो थोड़े से नंबर कम, यहाँ थोड़े से ज्यादा, उस हिसाब से चलते हैं। और वही आपके सामने है कि ओबीसी की आपको आप देख सकते हैं कि 435 की कट ऑफ बताई थी और 435 वालों का हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि 435 की कट ऑफ रही है ओबीसी की। ठीक है, कोई संदेह नहीं, जो बताया था वैसा ही हुआ। किसी ने 399 भी बताया था तो देखिएगा वो सिर्फ एक व्यूज के लिए होता है। इस पे आप देखेंगे कि सिर्फ 70,000 व्यूज है। लेकिन अगर कट ऑफ को मैंने 350 प्लस वाले सभी देखे, सभी का हो जाएगा तो शायद लाखों में व्यूज होते। तो वो अपना अपनी बात है। लगभग ये जो कट ऑफ बताई थी इससे ज्यादा ही रही है। ठीक है, इससे कम रहने की संभावना हुई नहीं, ज्यादा ही रही है। तो देखिए कट ऑफ क्या कुछ कैसे रही। तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ काम दूंगा। देखो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वही मैं बता पाऊंगा, सारी कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कट ऑफ कभी जारी नहीं होती। पहली बात बीएसटीसी की कोई कट ऑफ होती नहीं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, कोई कट ऑफ जो आपका वरीयता क्रम है, जो आपने कॉलेजें भरी थी वरीयता क्रम के अनुसार किसी को कॉलेज मिली है, किसी को नहीं मिली है। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ सर कितने नंबर वालों को मिल गई है, शायद इतने वालों को नहीं मिली, इतने वालों को मिल गई, उसकी अगर थोड़ी सी बात की जाए तो उसका आइडिया अपने को जरूर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि फीमेल के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर 408 का तो हो गया है, इससे नीचे का पता नहीं। ठीक है, बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर मेल के अंदर कट ऑफ रही है। देखो ओबीसी में मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी के अंदर मेल के अंदर जो कट ऑफ रही है वो 435 नंबर की रही है। ठीक है, अगर फीमेल की बात करूं तो मेरे हिसाब से 429 नंबर है या 23 नंबर है, ऐसा कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट में देख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता देता हूं। मेरे पास जो जो मैसेज आई हुए, जितने जितने बच्चों से बात हुई है उसके आधार पर मैं बता पाऊंगा, सबका नहीं बता पाऊंगा। ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूं। बड़ा मोबाइल नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो मोबाइल यहाँ पे नहीं है। लगभग 429 के आसपास रही है, या 3 नंबर कम होंगे तो 426 के आसपास होगी। ठीक है, हाँ लगभग 429 या 426 ऐसी कुछ रही है। ये ओबीसी की आपकी कट ऑफ हो गई। ठीक है, एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी मेल की जो कट ऑफ है वो 423 नंबर रही है। फीमेल में भी मेरे हिसाब से 400 प्लस ही है, 411 वालों का आधों का हुआ नहीं हुआ, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। ठीक है, देखो अब की बार जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा थे। हर साल 1,20,000 के आसपास होते हैं, इस बार 1,45,000 के आसपास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन भी क्या थे, बहुत सारे ज्यादा थे। ठीक है, अब देखो कट ऑफ की बात करें उससे पहले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, अभी भी रोना है। देखो दो ऑप्शन है, यहाँ तो रो, या फिर दूसरी बात है कि बढ़िया अच्छे प्रकार से देखो दूसरी भी बहुत सी भर्तियां उनकी तैयारी करो। नहीं हमें तो बीएसटीसी ही करनी है तो अगले साल की तैयारी के लिए लग जाओ। ठीक है, बाकी दुनिया कुछ भी कहते रहेगी, लोग कुछ भी कहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका काम है पढ़ाई करना, उसको आप बड़ा अच्छे प्रकार से करोगे तो ये काम आएगा। वरना यही है कि एग्जाम दौर वही प्रक्रिया नहीं हुआ, एग्जाम दौर वही प्रक्रिया नहीं हुआ। तो 100% श्योर बढ़िया अच्छे प्रकार से मेहनत करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहां पे पेड कोर्स के ऑप्शन में जाओगे, बीएसटीसी 2025 का आपको कोर्स मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो और बढ़िया अच्छे प्रकार से डेली का घंटा घंटा भी तैयारी करोगे ना, एक एक घंटे का समय निकाल कर भी बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करोगे तो आराम से आपका है वो जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2000 बच्चे चल रहे हैं। तो देखो अब मैं आपको एक काम बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको इस वीडियो के अभी कमेंट नहीं करना। अभी मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, तो अभी थोड़े कमेंट भी देखो एकदम फास्ट से चल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था दोस्तों, क्या बात कहना चाह रहा था। एक तो आप सभी अब जो कट ऑफ होगी वो मैं टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा। देखो आप सभी को पता है कि मैं वीडियोस बहुत कम बना रहा हूँ आजकल, इतना मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत कम समय मिल पा रहा है।
तो उस हिसाब से मैं इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो आप सभी हमारा एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कट ऑफ का फुल एनालिसिस चल रहा है, जैसे ही पूरी बात कट ऑफ की आ जाएगी, लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ऊपर कमेंट के अंदर भी पिन किया हुआ है, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने किसी दोस्त को है वो @लहर पाठशाला ये नाम लिख के मैसेज करो, उस पर क्लिक करो, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट वहां पे दूं। आपको एक काम क्या करना है, आपको ये काम करना कि इतना समय तो नहीं, मैंने पहले से कहा कि एक एक बच्चे से बातचीत की जाए कि भाई तेरे कितने नंबर थे, तेरा हुआ या नहीं हुआ, तो इतना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको एक काम बता रहा हूं बहुत बढ़िया सा, जिससे आपको कट ऑफ का अपने आप पता लग जाए। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे ही जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स खुलेगा, उस कमेंट बॉक्स में मेरे कुछ सवालों के आंसर देने हैं आपको, अपने आप कट ऑफ आ जाएगी। सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी, ठीक है, आप किस कैटेगरी से हो, कैटेगरी को लेके एक इशू ये भी आ रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे, इसके कोई इशू नहीं है, ऐसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं हूं तो ओबीसी कैटेगरी का, यहाँ पे ओबीसी लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट कैटेगरी लिखी हुई है वो आपकी सही होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी का, आपकी कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद आप मेल है या फीमेल है, दूसरा क्वेश्चन है कि मेल या फीमेल, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि आपके अंक बीएसटीसी में आपके कितने नंबर थे, और चौथा है कि ऑल राजस्थान किया था या नहीं किया, और पांचवा है कि कॉलेज मिली या नहीं मिली, ठीक है, मिली या नहीं मिली। इन 5 सवालों के जवाब देने, ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्या सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट में छोटे छोटे कमेंट नहीं करोगे कि एक कमेंट यहां कर दिया दूसरा वहां कर, नहीं, एक पूरा व्यवस्थित कमेंट लिखोगे पॉइंट वाइज, ठीक है। सबसे पहले मेरी कैटेगरी के ओबीसी, ठीक है, मेल या फीमेल के सर ऐसे लिखोगे ओबीसी, दूसरा एंटर लेके के जैसे मेल मान लो अंक थे 435 तो 435, ऑल राजस्थान किया था तो यस ऑल राजस्थान लिखा, कॉलेज मिली या नहीं मिली, मिल गई, ऐसे ऐसे पूरे 5 सवालों के जवाब देके कमेंट कर देना। सभी कैटेगरी वाइज बच्चों का कमेंट आ जाएगा तो मैं एक बार उसका एनालिसिस कर लूंगा कि भाई कितने नंबर पर मिल रही है और कितने नंबर पर नहीं मिल रही है, उससे आइडिया लग जाएगा अपने को कि हाँ ये कट ऑफ रही है। मैं उसके लिए सुबह आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि हाँ इतने नंबर पर है। 400 से कम पर तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, ये तो आप मान के ही चलेगा। एसटी के अंदर भी लगभग बच्चे ने एक मैसेज किया था कि सर 405 नंबर है, ऑल राजस्थान किया हुआ है, लेकिन एसटी के अंदर भी नहीं मिली, तो बिल्कुल है कट ऑफ बहुत ज्यादा रही। हमने जो बताई थी ना उस समय भी बच्चे कमेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा कट ऑफ बता रहे, इतनी नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में 399 कट ऑफ बताने वाले हैं, 300 से 350 वाली बताने वाले ज्यादा लोग हैं, तो शायद बच्चों को विश्वास पता नहीं क्यों है, ठीक है, उनके ऊपर। लेकिन अपन ने जो बताया उससे कहने की ज्यादा ये कम रहने की तो संभावना होती नहीं, क्योंकि एक अनुभव भी होता है कई सालों का। दूसरा पेपर का लेवल कैसा है, क्या ये बहुत चीजें है ना, एक प्रकार से क्लैरिफाई कर पाना पेपर का लेवल ऐसा था, बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए बच्चा बनना पड़ता है, स्टूडेंट बनना पड़ता है, ठीक है, तब समझ पाते हैं कि स्टूडेंट ने इस पेपर को कैसे फेस किया होगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट के कितने नंबर आ सकते हैं, वो करने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो शायद आप सभी समझ गए होंगे। तो ये है आपकी जो कट ऑफ बता रही। बाकी जिनके भी 400 से कम नंबर है, कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, तो वो तो आज ही बैच ज्वाइन करो, बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। किसी को भी ये लग रहा होगा कि सर 1 रुपए की कमाई के लिए ऐसे ऐसे करे, मत करना भाई, कोई मतलब नहीं, लेना ही नहीं अपने बैच, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसके लिए लो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको तैयारी करनी है, जिसको कि यस सर मुझे 100% सिलेक्शन लेना है, ठीक है। क्या आपका बैच लेने से सिलेक्शन होगा? अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा भी होगा। आप ये बैच नहीं भी लोगे फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुल मिला के पढ़ना है, चाहे कहाँ से पढ़ो कैसे पढ़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस पढ़ाई करो, मुझे मतलब है आपके सिलेक्शन से। लेकिन हाँ कि सर हम आपके साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के जो तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ के जो तैयारी करना चाहते हैं, वो है वो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां से बीएसटीसी का ये कोर्स है वो परचेज करके बढ़िया अच्छे प्रकार से आज से अपनी तैयारी है उसको क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात कुछ थी जो मैंने आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पे बता दी है। क्या ओबीसी 390 पर फर्स्ट पर तो नहीं हुआ है, सेकंड में हो सकता है क्या? भाई मैंने कह दिया 400 से कम पे तुम्हारे नंबर ही नहीं है कुछ, आप 400 नंबर खुद के बता रहे हो, आपके 400 नहीं, आपके नंबर है 375, बाकी वाले तो बोनस मिले, वो आपके नंबर नहीं, और 375 पे कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? सीधी सी बात है। मैं तो कट ऑफ और ज्यादा बताने आने वाला था एक दिन, लेकिन समय नहीं था। कैसे कि देखो है, आप सबको पता होगा मामला, तो जिस दिन एग्जाम हुआ था ना, या ध्यान से इधर सुनो, जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन हमने शायद कट ऑफ बताई थी 408 नंबर के आसपास ओबीसी की, एक आइडिया लेके चलता हूं। लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन मैंने सीधी ओबीसी की कट ऑफ बता दी 435, और 435 ही रही है, ठीक है। इससे आप अंदाजा तो लगा सकते हो, ठीक है। अब बच्चे कहने लगे अरे सर आपने तो कट ऑफ बढ़ा दी,
है, इतनी कट ऑफ थोड़ी जाएगी, नहीं जाती, इतना आप तो बढ़ा दी कट ऑफ, तो भाई बढ़ा दी तो पता चल जाता है ना कि क्या हो रहा है मार्केट में, बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। मैं तो ये हुआ तब और बढ़ाने वाला था दूसरी कैटेगरियों के भी, SC ST फीमेल की कट ऑफ, ये आंकड़ा ये महिलाओं का बढ़ा है, महिलाओं का ये आंकड़ा बढ़ा, ये लड़कियों ने बहुत ज्यादा काउंसलिंग कराई है इस बार, इसलिए ये आंकड़ा बढ़ा है। तो मैं तो फीमेल की जो मैंने ये जो भी कट ऑफ बढ़ा रखी थी ना, ये जो आपको कट ऑफ फीमेल की बता रखी थी ना, इसके अंदर मैं तो 9 से 18 नंबर और ऐड करने आने वाला था कि 9 से 18 इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन वो समय नहीं मिला, वो वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, बाहर था मैं, ठीक है। तो वो चीज तो होती है भाई, जो देखो जिस प्रकार से हवा का बहाव होगा उसके अनुसार देखना पड़ता है सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो ये इतनी है, इतनी रही है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ST में 405 में नहीं हुआ, ऑल राजस्थान किया था, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना नहीं हुआ, ठीक है। SC 408 नहीं हुआ बिल्कुल, OBC 408 फीमेल सेकंड लिस्ट में हो जाएगा क्या, संभावना बहुत कम है अब तो, ठीक है, शायद ही, संभावना क्या है बहुत कम रह गई है। अपवर्ड का क्या सिस्टम है भाई, रुक जा 2 मिनट, तू शांति तो रख ले, अभी नोटिफिकेशन आएंगे, अभी लिस्ट जारी हुई है, सुबह से लिंक ही नहीं चल रहा था, शाम को लिंक चला है, बच्चों ने देखी है, अब धीरे सारा मामला सब होगा ना, वो बाद की बात है, ठीक है ना, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। सर जनरल की बताओ, जनरल का नहीं है आंकड़ा भाई पास में, झूठी बता नहीं सकते। मैं कह रहा हूं ना कि बच्चों से बातचीत नहीं हुई, बच्चों से जब तक बातचीत नहीं हो सकती तब तक कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, सीधी सी बात है। मैं बच्चों से बातचीत करता है, देख भाई तेरे कितने थे, हुआ कि नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ सर, अच्छा तेरे मेरे हो गया, इसके नहीं हुआ। इससे एक एग्जैक्ट आइडिया कट ऑफ निकालने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे एक एक बच्चे से बात करनी पड़ेगी, तब जाके कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। और बात भी होने की हवाई मुझने करिए मेरा हो गया, अलॉटमेंट लेटर देखने पड़ेंगे सबके कि हाँ बता तुझे कहाँ कॉलेज मिली, तेरी कैटेगरी कौन सी, उसके बाद कट ऑफ निकली, वो काफी मेहनत का काम है। हालांकि मैं ये मेहनत करने के लिए तैयार भी हूँ, तो आप तो बस एक काम कर लेना, बाकी जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह देखना व्हाट्सएप पे मेरे पास भरमार से बच्चे जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, माँ में वो अलॉटमेंट लेटर वाली बात मैं वहां कर लूंगा। आप तो जो आपको ये सवाल दिए, इन सवालों के आंसर है वो ये क्लास जैसे ही पूरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना, कल सुबह जल्दी आपको एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ का वीडियो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को बता दिया है, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सूचना आपको यहाँ पे मिलेगी, और जिसको भी बैच में जुड़ना फटाफट से जुड़ जाओ, कल या परसों से इसकी क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद शायद एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी वो टेक्निकल टीम तय करेगी। हाँ, अब इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।